जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 29वां अध्याय। जलाराम बापा के प्रति लोगों की श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। श्रद्धालु अब उन्हें भगवान का दूत मानने लगे थे। उनके गांव वीरपुर में कालीदास नामक एक अनुयायी भी था। एक दिन उनके घर एक ज्योतिष जोशी महाराज आए। कालीदास ने उत्सुकतावश उन्हें अपने 10 वर्षीय पुत्र मंगू का भविष्य बताने का आग्रह किया। तब ज्योतिष ने मंगू की हस्तरेखा देखकर भविष्यवाणी की। 10 साल बाद, यानी जब इस लड़के की आयु 20 वर्ष की होगी, तो इसके जीवन को बहुत बड़ा खतरा होगा। हाँ, यदि किसी महान परोपकारी संत की इस पर कृपा हो जाएगी, तो इसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। समझे भाई? ज्योतिष की यह भविष्यवाणी सुनकर कालीदास और उसका पूरा परिवार सन्न रह गया। उस ज्योतिष जोशी महाराज को दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। फिर कालिदास दिन भर उस ज्योतिष की भविष्यवाणी के कारण मायूस रहे। दूसरे दिन सुबह पूजा पाठ के पश्चात उन्हें एकाएक जलाराम बापा की याद आई। यदि किसी महान परोपकारी संत की कृपा होगी, तो ही उसके पुत्र के जीवन की रक्षा होगी। ज्योतिष की यह भविष्यवाणी याद कर कालिदास को जलाराम बापा ही उपयुक्त लगे। उनकी शरण में जाना ही इन्हें उपयुक्त लगा। फिर वे तत्काल अपने पुत्र मंगू को लेकर जलाराम बापा के यहां पहुंच गए। लेकिन यह भी तय किया कि ज्योतिष की भविष्यवाणी का कोई जिक्र उनसे वे नहीं करेंगे। अपने अनुयायी कालिदास को देखकर जलाराम बापा ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और फिर पूछा, भाई पधारो, भाई पधारो। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। तब कालिदास ने सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, बापा, मेरा इकलौता बेटा मंगू है। आप इसे कंठी बांधकर अपना शिष्य बना लीजिए बापा। आप इसके गुरु बन जाएंगे तो इसका जीवन भी धन्य हो जाएगा बापा। फिर
कालिदास ने अपने पुत्र को आदेश दिया, बेटा मंगो અહીંયા આવ, અહીંયા આવ, અહીંયા આવ, સાંભળ। अपने गुरुदेव के पैर छूकर आशीर्वाद ले मंगू। तब मंगू ने फुर्ती से जलाराम बापा के चरण स्पर्श किए। जलाराम बापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अनुयायी कालिदास से कहा, भाई मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा भक्त हूं, आप लोगों का सेवक हूं। मैं कोई सिद्ध योगी संत महात्मा नहीं हूं जो तुम्हारे बेटे को कंठी बांधकर उसका गुरु बन सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं भाई, इसके लिए मुझे क्षमा करें भाई। जलाराम बापा द्वारा इनकार किए जाने से कालिदास की मायूसी और बढ़ गई। उन्होंने निराशा भरी नजरों से पास में बैठे जलाराम बापा के एक विशेष अतिथि तेजस्वी महात्मा की ओर देखा। यह पूरा वार्तालाप वे भी ध्यान से सुन रहे थे। कालिदास की निराशाजनक किंतु आग्रह युक्त नजरों को वे भांप गए। फिर तेजस्वी महात्मा ने जलाराम बापा से विनम्रता पूर्वक कहा, भगत संकोच मत करिए, ईश्वर का नाम लेकर इस बच्चे को कंठी बांध दीजिए और अपना चेला बना लीजिए। जलाराम बापा तेजस्वी महात्मा की इस बात को काट नहीं सके। उनके आदेश का सम्मान करते हुए कालिदास के पुत्र मंगू को उन्होंने कंठी बांध दी। तत्पश्चात उसे सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की सीख देते हुए जलाराम बापा ने उसे आशीर्वाद दिया। मंगू ने पुनः जलाराम बापा के चरण स्पर्श किए। फिर तो कालिदास अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने जलाराम बापा से निवेदन किया, बापा आपका आभार बापा, आभार बापा। अब से मेरे बेटे का जीवन आपके हवाले है बापा। इसकी रक्षा आप पर निर्भर है बापा। कृपा करना बापा। तब जलाराम बापा ने जवाब दिया, भाई जीवन की रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु श्री राम हैं। मेरा आशीर्वाद है, प्रभु अवश्य रक्षा करेंगे आपके पुत्र की। घोर संकट के समय कोई सहायता की आवश्यकता हो तो इस सेवक को याद करना भाई। मैं उपस्थित हो जाऊंगा भाई। कालिदास हर्षित होकर फिर अपने बेटे मंगू के साथ घर की तरफ चल पड़ा। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।